नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे, तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंडिया गठबंधन अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र में टूट गया है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार सफलता हासिल की है। इन चुनावों में महायुति गठबंधन की जीत लोगों के भरोसे का साफ संकेत है। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। ये जानकारी टीवी न्यूज चैनल आज तक को इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने दी। उन्होंने कहा कि टोल पर नगद लेन देन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। टोल नाकों पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना और सफर को बाधा रहित बनाना है। इस नो स्टॉप सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पर टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है। भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। अभी नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है। न्यूज एजेंसी ANI ने 13 जनवरी को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन भरेंगे। नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने 2 बड़े कानूनों, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। सरकार पहले नियमों और आदेशों से सुधार करने की कोशिश करेगी। अगर इससे बात नहीं बनी तो संसद में नए कानून भी लाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ये भी सोच रही है कि लोगों को घर पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाए। परामर्श प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जो विकास से जुड़े अधिकार बनाए गए थे, उनमें 3 बड़ी कमियां थीं। उन कानूनों से ना तो हर बच्चे को सही शिक्षा मिल पाई और ना ही हर परिवार तक खाद्य सुरक्षा पहुंची। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों से प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता अब बदलाव के मूड में है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चल रही है, इसलिए जनता उसे लोकतांत्रिक तरीके से डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी कर चुकी है। उत्तर भारत में अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 1 से 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की बहुत संभावना है। इसके बाद शीतलहर की तीव्रता में धीरे धीरे कमी आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे, जहां वे कई ट्रेन और सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही असम में आयोजित होने वाले एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा द्वा 2026 में भी भाग लेंगे।